बड़ी मालकिन, मस्तानी पेशवा सरकार को पाने के लिए सारी हदें पार कर गई है। पेशवा सरकार अब पूरी तरह से उसके मोहपाश में बन चुके हैं। सूर्या जी, तुम भाव के बारे में क्या उल्टी सुल्टी बातें कर रहे हो? हम सबको नाज है उनके चरित्र पर। बाजी के चरित्र पर उंगली उठाने का यहाँ किसी को शौक नहीं है चिमा। बुंदेलखंड से एक पराई लड़की को यहाँ तक लेकर आया है वो। हे भगवान। पकी फसल पर बारिश हुई है। अब हमें पूरे परिवार को साथ मिलकर इसे समेटना होगा, नहीं तो काशी और बाजी का घर संसार आग में जल जाएगा। आज नाना साहब का अन्नप्राशन विधि है। जाओ चिमा, बाजी को लेकर आओ। और रकमा, मेरे साथ चलो, अन्नप्राशन विधि की तैयारियां करते। आज के बाद हर छोटे छोटे आयोजन में, हर पूजा में बाजी और काशी को साथ में बैठना होगा। बाजी को ये याद दिलाना होगा कि वो सिर्फ एक पेशवा नहीं, सिर्फ एक पति नहीं, बल्कि एक पिता भी है। प्रेमी बनने का समय और अधिकार उसके पास नहीं है। मैं मस्तानी के बिना नहीं रह सकता। आज हमारे बेटे का अन्नप्राशन है। हमारे नाना साहब पहली बार अन्न ग्रहण करेंगे। तो चलो आप, चलो नाना साहब, अब हम आपको आपका पहला संस्कार देंगे। अब आप 6 महीने के हो गए। अब तक तो आप आपकी आई का दूध पीते थे, लेकिन अब आप अन्न ग्रहण करेंगे। वो अन्न जो एक किसान तपती धूप में हल चलाकर उगाता है। तो पहला सबक ये कि आपकी आई के दूध के बाद आप पर अन्नदाता का कर्ज है, इस भूमि का कर्ज है, किसान का कर्ज है। इसीलिए अन्न का मूल्य कभी नहीं भूलना। अरे देखो तो गंगा, ऐसा कर रहे हैं जिसे सब समझ आ रहा है। समझेंगे क्यों नहीं? जिसकी आई काशीबाई हो, जो इतनी परेशान होकर भी अपने बेटे को इतना गहरा संस्कार देना नहीं भूली। उसका बेटा बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही होगा, दृढ़ निश्चय और महान। सारी तैयारी हो गई है। नाना साहब को पालने में डालो। हाँ, बहुत देर हो गई। चिमा को कहा था मैंने बाजी को लेकर आने के लिए, अब तक आया क्यों नहीं? आई बाजी कहाँ है? वो मस्तानी के पास है। उन्हें मैंने संदेश भेजा था कि आज अन्नप्राशन है, पर वो नहीं आए। उन्होंने भाभी के लिए ये संदेश भेजा है। काशी, मुझे क्षमा करना। नाना साहब के अन्नप्राशन में मैं नहीं आ पाऊंगा। तुमने जो संदेशा भिजवाया था वो किसका पत्र है? बताइए ना। आज हमारे बेटे का अन्नप्राशन है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर आप
इतने उदास क्यों लग रहे हैं? चलिए ना, चलते हैं। क्या हुआ? आप कुछ कहते क्यों नहीं? समझ गए, हमें नहीं बुलाया, यही ना? काशी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो जानती है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी उसने पत्र लिखा और सिर्फ मुझे बुलाया। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। आप क्या कर रहे हैं? पत्र का जवाब लिख रहा हूँ। जवाब क्यों दे रहे हैं? आप जा नहीं रहे? आपके पुत्र का अन्नप्रसन्न है। नाना साहब का पिता हूँ, लेकिन तुम्हारा भी तो कुछ लगता हो ना मस्तानी। इस तरह से तुम्हारा अपमान होते हुए नहीं देख सकता मैं। जाने दीजिए ना। मस्तानी, नामकरण पर जो तुम्हारा अपमान हुआ था वो अनजाने में हुआ था। मंडप के उस पार जलपान का प्रबंध किया है, भोजन करके ही जाना। लेकिन ये जानबूझकर किया गया है। और नाना साहिब का क्या? वो तो मासूम है, उसकी क्या गलती? उसकी फिक्र मत करो तुम, काशी ऐसा नहीं होने देगी। मुझे पता है वो कोई ना कोई दबाव में जरूर है। तुम मुझे और मस्तानी दोनों को शनिवार वाड़ा में जरूर ले आओगे। हमारे बेटे के अन्नप्राशन के लिए तुम्हारा बाजी। मतलब बाजी उस लड़की को यहाँ वाड़े में लेकर आना चाहता है? मेरे मरने के बाद भी संभव नहीं है ये हो क्या गया है बाजी भाऊजी को? क्या सही क्या गलत कुछ भान ही नहीं रहा है उन्हें। आप तो मानो ही मत भाभी, ये सब उस लड़की की चाल है। अगर वो एक बार यहाँ आ गई ना तो यहाँ से वापस नहीं जाएगी। भाभी क्या सोच रही हो? हम उस लड़की के बारे में नहीं सोच रहे, हम बस अपने नाना साहब के बारे में सोच रहे हैं। हमारे नाना साहब को उनके पिता की जरूरत है। पिता मस्तानी के बिना आएंगे नहीं, लेकिन पिता का पहली बार बच्चे को खाना खिलाना भी तो जरूरी है सासू माँ। काशी, लेकिन अभी कोई हल नहीं है। वही तो, हल ही तो निकालना है। इसलिए हमने तय कर लिया है कि हम खुद जाएंगे मस्तानी के पास। काशी, क्या भाभी आप जाओगी मस्तानी के पास? भाभी आप भाव की पत्नी हो, आप एक दूसरी औरत के पास जाओगी? ये कितना अपमानजनक होगा। नहीं भाभी, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। राहु यहाँ नहीं आए क्योंकि वो मस्तानी का अपमान नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि हम वहां ना जाए क्योंकि हमारा अपमान होगा। क्या करें अब हम इसमें? लेकिन उनकी बात सही, चाहे जो भी हो हम हमारे नाना साहब के लिए जाएंगे। वहां जाके कुछ हल नहीं मिलेगा। राहु तो मिलेंगे, और फिर अगर गणपति बप्पा की कृपा हुई तो इस धर्म संकट से हल भी जरूर मिलेगा। सूर्या जी, हम मस्तानी से मिलना चाहते हैं, अकेले। हो जाएगा। देखो तो
कैसा है? पसंद आएगा ना नाना साहब को? दिखाइए। बहुत खूब। पर अभी तो वो बहुत छोटा है, कैसे पता चलेगा कि उसे पसंद आया या नहीं? हे, तुम उसे नहीं जानती हो, मेरा बेटा है। जो भी चीज पसंद नहीं आती ना, शोर मचाने लग जाता है और सारे घर को सर पर उठा लेता है। पेशवा सरकार, अंदर आने की अनुमति दीजिए। सूर्या जी, आ जाओ। कैसे हो तुम? राज्य की सीमा पर मुसीबत दस्तक दे रही है, मैं ठीक कैसे हो सकता हूं? मेरा मतलब था, उत्तरी क्षेत्र की सीमा पर सैनिक डरे हुए हैं, उनका हौसला पस्त हो रहा है। कह रहे हैं जिस बाजीराव का नाम लेकर हम रण में कूद पड़ते थे, तो अब रुक क्यों गए? बोलो। वो तो अब किसी लड़की के इश्क में भटक चुका है। हम किसके लिए लड़े? ये सब बेकार की बात है। ये लोग इतने जल्दी कैसे भूल गए कि बाजीराव पहले अपने मिट्टी का है, फिर किसी और का। तो आपको चलकर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। आपको जाना चाहिए। तुम भी चलो मेरे साथ। आपका अकेले जाना ही ठीक है। जल्दी लौटूंगा। चलो सूर्या। प्रणाम काशीबाई। आज तक मैंने तुमसे जो भी मांगा है तुमने मुझे दिया है काशी। एक आखिरी भीख मांगता हूं मैं तुमसे, मुझे मस्तानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप खड़ी क्यों हैं यहाँ? अंदर आइए।
ये सब क्या है? ऐसा है कि हमारे यहाँ अतिथि को भगवान मानते हैं, इसीलिए कभी खाली हाथ नहीं आते हम। कुछ ना कुछ अपने साथ जरूर ले आते हैं। छान, लेकिन आजकल तो अतिथि से ही सब कुछ छीन लिया जाता है। हमारे यहाँ भी ये सब नहीं होता। हम बुंदेली भी दिल खोलकर देने के लिए जाने जाते हैं, कभी कुछ छीनते नहीं किसी से। फिर तो हमारे राव भी आपके यहाँ पर अतिथि बनकर ही आए थे, नहीं? और आप लोगों ने क्या किया उनके साथ? उनका सब कुछ छीन लिया, उनका घर परिवार, उनका मान सम्मान। अरे आपने तो उनके अपनों को ही लूट लिया उनसे। हमने ना उनसे कुछ चुराया है, ना कुछ छीना है। हमने तो बस उनसे बेइंतहा मोहब्बत की है। मोहब्बत? मोहब्बत कह के जिसके नाम पर अपना दम भर रही आप, जानती थी ना कि वो विवाहित है, जानती थी ना कि उनकी पत्नी है। अरे आपकी इस मोहब्बत का, आपकी इच्छा का क्या जरा भी कोई अंकुश नहीं? हवा में अंकुश कहाँ होता है? वो तो बस बहना जानता है, बिना रोक टोक। हमारी मोहब्बत भी हवा की तरह है। जब से होश संभाला उन्हीं से मोहब्बत की है हमने। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा है या नहीं। हम बस इतना ही जानते हैं कि हम उनके बिना जी नहीं सकते। बहुत अच्छी लगती है ना ये बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें, ये कविताएं। लेकिन जिस हवा को आप दुआई देती है वो पूर्वी बनकर जब चलती है तो वो जीवन देती है, और जब बेलगाम चलती है तो फिर आता है तूफान। इसलिए आप अगर इस शब्दों का खेल हमारे साथ ना खेले तो बेहतर होगा मस्तानी, क्योंकि संबंध, रिश्ते शब्दों से नहीं बनते, अनुशासन से बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा और राव का रिश्ता है। आपकी मोहब्बत होगी हवा की तरह, लेकिन हमारा और हमारे राव का रिश्ता फसल की तरह है। वो फसल जो एक किसान तपती धूप में जोत कर, मेहनत कर, वर्षा का इंतजार करके उगाता है, और फिर जब बेमौसम बरसात आ जाए खड़ी फसल भी नष्ट हो जाती है। आपकी मोहब्बत होगी हवा की तरह, लेकिन हमारा और हमारे राव का रिश्ता उस फसल की तरह है जिसने अपनी जड़ पकड़ ली है। मोहब्बत भी तो एक संबंध है जो आपके रिश्ते से कई ज्यादा ठोस है। अच्छा, कैसे? हम उनकी परछाई हैं। वो जहां भी होंगे वहां हम उनके साथ होंगे, युद्ध के मैदान में भी। जानती हैं आप, हम लड़ते भी एक ही तलवार से हैं।